दूसरा ये बताना चाहता कि शायद आजाद हिंदुस्तान में पहले ये 3 रेलवे मिनिस्टर मिले, गौड़ा जी, सुरेश प्रभु जी और पीयूष गोयल जी, जिन्होंने जो बात बोली वही बात वो करते और बात बोलने के पहले बहुत बार सोचते हैं। ये आज जो ये फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई थी, उसमें फाइनेंस कमीशन की तरफ से लीड जो कर रहे थे एनके सिंह साहब, बोर्ड के चेयरमैन साहब या फिर मिनिस्टर थे, एमओएस थे, सभी ने बड़े सोच के किया। ये कोई नया कानून नहीं है, कानून 30 साल जूना है, केवल ये है कि इसको पॉलिटिकल विल मिला है कि हम इंप्लीमेंट करेंगे। आप देखते हैं कि 72 लोग एक कोच में प्रवास करते हैं, 72 में से 1 या 2 लोग होते हैं जो एक्चुअली व्यवसायी होते हैं, वो पैसेंजर नहीं होते। कई बार वो जो होते हैं वो ऐसे व्यवसायी होते हैं जो पैसेंजर के नाम पे सामान लेके जाते हैं। इसके कारण बाकी के जो 71 लोग उस कोच में होते हैं, उस बोगी में होते हैं, उनको तकलीफ होती है। और कहीं पे भी ये नहीं बना कहा गया कि सामान लेके मत जाइए, सामान लेके जाइए जितना सामान आपको अलाउ किया गया है। जैसे कि सेकंड क्लास के अंदर 40, स्लीपर क्लास के अंदर 40 किलो का है, तो 40 किलो लेके जाइए, उसके ऊपर का सामान पार्सल वैगन के अंदर डाल दीजिए। उसके कुछ चार्जेस है, वो चार्जेस भर के आदमी जा सकता है। जो पहले हम छुपचाप से मनमानी से जो करते थे, वो मनमानी का काम जो बंद करने का बात हुआ है। अब ये जो है कि सवाल आया कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो आपको मैं एक आंसर देता हूं कि जब हमने इस कहा था कि हिंदुस्तान में रेलवे कभी लेट होती है क्या, तो मजाक में पीयूष भाई ने हमको एक बार बोला था कि हिंदुस्तान में रेलवे कभी लेट नहीं होती है। उसका कारण यह है कि पेंसिल से वो लिख देते कि टाइम पे आया। लेकिन जब ये नए मिनिस्टर आए, सुरेश प्रभु जी आए, उसके बाद में पीयूष गोयल जी आए, उन्होंने इसको सीरियसली लिया और आईएसआरओ के साथ में मिलकर अब जो उन्होंने ऐप बनाया, उसके कारण हमको एग्जैक्टली कहां पे लोकोमोटिव है ये पता चलता है और हम पैसेंजर्स को भी बताते हैं। उसी के कारण आपको आज रियल टाइम पोजीशन ऑफ द रेलवे रैक्स ये पता चल रहा है और ये सारी दुविधा कम हो रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई सारी चीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो टीटीई होंगे वो रैंडम चेक करेंगे। अब जो नियम पालने वाले जो पैसेंजर, नियम पालने करने वाले जो यात्री, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, जो जानबूझ के नियम तोड़ते हैं उनको तकलीफ होगी। और रहे सवाल कि कोपेसेंजर कैसे बताएंगे, तो जिस तरह से ग्रीवेंसेस हैंडलिंग के लिए नया सिस्टम ने लाया है कि भाई अगर आपको कोई तकलीफ है तो पहले था कि भाई कागज लिखिए, फिर कागज महीने भर बाद में पढ़ा जाएगा। ये यूपीए के सरकार में होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ट्विटर का इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। आप कंप्लेंट लिखिए, उसके तुरंत समाधान मिलता है। उसी तरह से पैसेंजर्स ट्विटर के द्वारा अपने को पैसेंजर ने अगर जानबूझ के बदमाशी की तो उसके बारे में बता सकते हो। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का प्रयत्न किया गया, मुझे लगता है कि बहुत ही स्वागत लायक निर्णय है और ये निर्णय होना पहले होना चाहिए था कि हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे। और हमारी जनता, और एक और चीज है, 2018 में जो जनता है, ये जनता पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा नियम पालने वाली जनता है। मुझे ना एक गर्व है अभी हिंदुस्तान के ऊपर कि आज की जो जनता है हिंदुस्तान की, वो कायदे कानून पालती है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां पे कायदा तोड़ने में लोगों को ना गर्व महसूस होता है। तो एक अच्छी बात है कि जूना कानून है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे पूरी जवाबदारी से मैं कह रहा हूं कि शायद यात्री भी जो है ना वो यही चाहते थे। तो यात्री, कर्मचारी, अधिकारी और रेलवे मंत्री सभी के मंशा है कि विनीत गोयनका, जैसे हमने कहा, जैसे लोगों को सामान लेके जाने का अनुमति नहीं लेके जाएंगे। आपका जो मेन स्टूडियो है वो परेल स्टेशन के पास में है। जब एलिफेंट स्टेशन के अंदर दुर्घटना हुई थी और ब्रिज को बढ़ाने की बात हुई थी, और हमने जब कहा था कि भाई मिलिट्री का इस्तेमाल करते वहां पे एक नया ब्रिज हम तुरंत बनाएंगे, कई लोगों ने सवाल पूछा कि सच में होगा क्या। लेकिन पीयूष गोयल जी का जो डिटर्मिनेशन है ना, वो बोलने के पहले पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। एक अलग किस्म का आदमी है, अलग अलग किस्म का मंत्री है। दूसरी बात क्या था कि हम एस्केलेटर लगाएंगे ताकि सीनियर सिटीजन को तकलीफ नहीं होगा, तो पूरे हिंदुस्तान में एक्सेलेटर लगे। तभी ने सबने कहा था कि एक्सेलेटर कैसे लगेगा, पैसा कहां से आएगा, कैसे बनेगा। लेकिन आप जाइए हिंदुस्तान में सभी प्रमुख स्टेशनों के ऊपर अभी ना एक्सेलेटर लग चुके हैं। जब हमने कहा था कि भाई हम बोगी की पोजीशन आपको देंगे ऐप के द्वारा, तो लोगों ने क्या कहा, हम मजाक कर रहे हैं, हम तो खड़े रहते फिर ट्रेनर पे भागते हैं। लेकिन आज आप देखते हैं कि बोगी की पोजीशन ऐप के द्वारा बताया जाता है, आपके बोगी कहां पे आएगा ये आपको पहले से पता होता है। तो बहुत सारे निर्णय जो भी हुए हैं इस सरकार के अंदर, वो सोच विचार करने के बाद में हुए। और इस केस के अंदर भी रैंडमली देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर जो है उसका एक यात्रीगण है, उसका एक नंबर गेम है, यहां पे नंबर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से आरटीओ करता है कि रैंडम चेक, आरटीओ के हर व्हीकल को चेक करके उसका पीयूसी, उसका लाइसेंस चेक नहीं करता है, लेकिन रैंडमली चेक करता है, उसी तरह से टीटी जो आएगा वो रैंडमली करेगा। तीसरी बात, चेक करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2018 का जो पैसेंजर है वो भारत का जो नागरिक है, इस समय भारत का नागरिक बहुत ज्यादा सुजान है। मेरा नाम का कोई गलती करता है तो मेरा नाम उसके लिए जवाबदार नहीं होता, उसके ऊपर केस हो सकता है, विजिलेंस की कमेटी लगती है। उसी तरह से रेलवे में अगर किसी कर्मचारी ने कोई बदमाशी की है तो उसके ऊपर विजिलेंस लगेगा, उसके ऊपर कायदा लग सकता है। अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसके ऊपर कायदा लग सकता है।